यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है और ये अस्तर है और इसमें से हमें सिंपल सलवार बनानी है बेल्ट वाली। और सिर्फ इसके जो गोडे या कुंदे भी जिसको बोलते हैं उसमें हमें अस्तर लगाना है और पॉकेट भी हमें इसमें लगानी है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करके कपड़े को खोल देते हैं। देखिए इसको हमने इस साइड से, और ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा ये इस तरीके से। और जो इसकी लंबाई है वो 36 इंच की है, 36 की है। और उसमें हम +3 करेंगे तो हमारे पास 39 यानी 39 हो जाएंगे। और 6 इंच की हमें इसमें मोरी बनानी है और जो ऊपर हमें इसकी चौड़ाई रखनी है वो हमें 22 इंच की रखनी है। ऊपर घेर की जो चौड़ाई है और जो आसन है वो हमें तैयार चौथा रखना है, तो हम उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये हमें 16.5 इंच का आसन रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इस साइड से इधर मोरी जितनी भी बनानी होती है उसी के अनुसार हमें इसको फोल्ड करना होता है। तो 6 इंच की हमें इसमें मोरी बनानी है, तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके 6 इंच रख देते हैं। 6 इंच की मोरी हमने इस तरीके से इसमें फोल्ड कर ली है। तो ये हमारा डबल कपड़ा है और 2 पीसी होंगे, 2 ये, तो हमारे ये इस तरीके से हमने इसको 6 इंच में फोल्ड किया है। अब 36 इंच में हम 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास हुए 39 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। 1.5 इंच का हम यहाँ पर मोरी हमें बनानी है, तो 1.5 इंच हम आगे यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ऊपर की तरफ हमें जो इसकी चौड़ाई है वो सिर्फ 22, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइज के अनुसार आप रख सकते हैं। तो इसमें मैं 22 चौड़ाई रखूंगी, तो मैं 23 इंच लूंगी क्योंकि आधा इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा। तो 23 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पर इस तरीके से, और यहीं पर हमारा आसन का निशान लगेगा। अब यहीं पर हम एक 16.5 इंच का आसन का निशान लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें बेल्ट नहीं लगानी इस तरह से। देखिए जितना हमने ऊपर दिया है चौड़ाई उतनी हमें यहाँ पर भी इसकी चौड़ाई देनी है, तो यहाँ पर भी हमारा पूरा 23 है ये देखिए। अब इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे, तो इस निशान को हम सीधा इस तरह से मिला देंगे इस तरीके से। तो बैक वाली सलवार में हमें माइनस करने पड़ते हैं और जो हमारी सिंपल सलवार होती है उसमें हमें प्लस करने पड़ते हैं। जैसे हमने इसमें 36 में 3 प्लस किए और उसमें यदि हम बनाते तो उसमें हमें माइनस करने पड़ते थे। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है और इसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ तक, और इसके बराबर हम कटिंग करेंगे इस कपड़े की। तो इसको हम इस तरह से लेंगे और किनारे की तरफ इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए किनारे की साइड हमने इसको इस तरह से रख के और बिल्कुल मिला दिया है। हाँ जहाँ हमारी सलवार जा रही है वहाँ हम अपना निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से करके हमें हाथ से पता चल जाएगा कि हमारी। और देखिए ये हमने इसके अनुसार निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम चीजें देखते हुए। और एक चीज हम कट यहाँ पर लगा देंगे। आप चाहे तो गोले आप सीधे अलग भी कर सकते हैं और इसके साथ लगाकर एक बारीक सिलाई भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कट लगा देंगे, तो हम इसी के साथ रहने देंगे गोलों को। दोनों तरफ हम इस तरह से कट लगा देंगे इस तरीके से। तो इतना पकड़कर हम इसको कभी हम अलग कर देंगे, तो दोनों गोलों को हम इस तरह करके बारीक सिलाई लगाएंगे और यहीं तक हमें इसमें अस्तर लगाना है। अब देखिए बचा हुआ कपड़ा है तो इसको यहाँ पर हमारी चौड़ाई साइड थी तो इसको हम यहाँ से थोड़ा बहुत हम देते हैं। और इस साइड जो ये हमारी बम साइड है इस साइड से हमें 13 इंच का कपड़ा देना होगा। इस तरीके से 13 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 6 इंच ये हमारा डबल है इस तरीके से, और इसको हम 6 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो 6 इंच पर हम निशान लगा देंगे और इस साइड से हमें 11 इंच चाहिए, तो ये हमारे यहाँ तक पूरा 11 इंच है। तो 6 इंच हमने चौड़ाई दी है इस साइड से, ऊपर साइड से हमारे 11 इंच है। और अब हम इस निशान को जो हमने इधर 13 इंच का लगाया इसके साथ इस तरह से मिलाकर इसकी कटिंग कर देंगे। आधा इंच का निशान एक हम ऊपर की तरफ लगाएंगे यहाँ से। और जो अपनी जेब का मुंह है वो हमें 6 इंच का रखना है, तो एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हम दोनों तरफ हम कट का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी जेब का जो है मुंह छोड़ना है यहाँ पर।
तो चलिए अब हम इसकी सबसे पहले स्टिचिंग कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो इसके गोटे हमने यहाँ पर कट का निशान इनमें दोनों में हमने लगाया है, तो यहाँ तक हमें यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। तो देखिए जो निशान लग रहे हैं यहाँ तक का हमें इसको अस्तर को इसके साथ लगाना है। तो ये पहले हम स्टिचिंग करके बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने गोडों में सिर्फ लाइनिंग लगा ली। अब इसी तरह दूसरे तरफ भी हम लगानी है। और ये देखिए दोनों ही गोडों में हमने इस तरह से अस्तर लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कलियां जोड़ेंगे। और देखिए इस तरह से करके हमें इसमें अब ये कली जोड़नी है और इसी तरह में दूसरे पीस में भी कली जोड़नी है। अब देखिए यहाँ पर हमें पॉकेट लगानी है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर 3.5 इंच का हम एक निशान लगाते हैं और यहाँ से हम 6 इंच का हम पॉकेट का निशान लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कट लगा देते हैं इस तरीके से। इसमें भी और दोनों ही हम इसमें इसके साथ जोड़ना है ना, तो इसमें भी हम साथ के साथ कट लगा देते हैं इस तरीके से। ये बराबर यहाँ पर भी जो हमने निशान लगाया है लगा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से रख के जो ये हमने कट लगाया था इसको यहाँ पर हमें इस तरह से रख के यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो सिर्फ इस कट तक हमें इसको सिलाई लगानी है यहाँ तक। और देखिए ये सीधी तरफ से हमने इसको पॉकेट को रखा। अब हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो जहां तक हमने पहले सिलाई लगाई थी वहीं तक हमें सिर्फ सिलाई लगानी है। अब देखिए वहां तक हमने इसको सिलाई को लगाया है। ये देखिए यहाँ तक थी हमारी सिलाई और ऊपर भी हमने इसको यहीं तक लगाया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से अपनी पॉकेट को इस तरीके से करना है यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और दोनों को निकालते हुए और एक तभी सिलाई हम इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से करना है। अब देखिए ये इस तरीके से हमने अपनी पॉकेट को यहाँ से सिलाई करके और इस तरह से तैयार कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे से निकाल देंगे यहाँ पर हल्का हल्का से इसको। और जो हमारी ये हमारी सीधी साइड है और इसको हमें उल्टी साइड से रखना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, हमारी इसकी उल्टी साइड है और ऊपर से पूरा मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते हुए और फिर जो हमने यहाँ कट लगाया था ऊपर की तरफ, तो इस कट को हम इसके कट के साथ मिलाते हुए और जेब का जो मुंह है हम इसको पीछे कर देंगे और इसको यहाँ तक इस तरह सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी जो पॉकेट है और जो हमारी ये वाली कली है इसको पूरा लेते हुए यहाँ पर नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे कली के साथ इस तरह से पूरी। अब देखिए पहले हम कट तक हम जो हमने कट लगाया है यहाँ तक हम सिलाई लाएंगे इस तरीके से यहाँ तक। और जो पॉकेट हमारी इसका मुंह पीछा करके हम सिर्फ दोनों कली का जो कपड़ा है नीचे पॉकेट का और ऊपर कली का कपड़ा लेकर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। और जो 6 इंच पर हमने कट लगाया था वहां तक हमें सिलाई लगानी इस कट तक। तो दोनों कट पूरे मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे पहले। और उसके बाद कि पहले पॉकेट को लेना है, फिर हमें नीचे जो कली है उसको लेना है, फिर जो सबसे ऊपर हमने कली का कपड़ा रखा था उसको लेते हुए हमें तीनों कपड़े नीचे पॉकेट का, उसके बाद फिर हमारी कली और उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली कली थी उसको हमें तीनों को मिलाते हुए सिलाई लगानी है।
और उसके बाद नीचे फली तो बराबर मिलाते रहे, हमें नीचे तक फली देंगे। और ये देखिए, ये हमारी पॉकेट बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब हम एक स्लाइस में, ताकि हमें आसानी रहे, तो एक स्लाइस हम यहाँ पर सीधी लगा देते हैं। इस तरीके से करते हुए यहाँ पर सीधी लगा देंगे। अगर हमने यहाँ पर नेफे को इस तरह से मोड़ेंगे तो हमें ये यहाँ पर लगाने होंगे। तो ये कच्ची फ्राई हम इसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि बाद में हम इसको खोल दें, खोलने में आसानी रहेगी। जब हम अपना नेफा इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे, तो ये देखिए सीधी तरफ सिलाई लगी है, ये हमारी पॉकेट है। उल्टी तरफ हमने इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा दी है, ये देखिए। तो देखिए हमने ये हमारे गोटे के साथ अटैच कर दिया, और ये हमने लगाकर अपनी पॉकेट को लगाकर तैयार कर दी है। और ये हमारे गोटो के साथ है, और अब हम इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों मुकल्ली हमने, ये हमारे गोटे हैं और इनके साथ हमने अटैच कर दी। एक हमारे इसके साथ अटैच थी, सिर्फ आप बारीक सिलाई लगाई, और एक हमने लगा लिया। अब जो दूसरी साइड है इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, तो दोनों सीधी साइड हमारे अंदर होंगी। और इस तरह मिलाते हुए दोनों के इधर भी हमें आसन पर सिलाई लगानी है, और इधर भी सबसे पहले आसन पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरफ भी हमें 1.5 इंच छोड़ना है, और इस तरफ भी हमें, ये जो हमारा आसन है इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इसमें जो सिंपल सलवार होती है उसमें दोनों तरफ हमारी चिड़िया बनती है। तो डबल सिलाई हम इसको कर देंगे, आखिर पर दोनों जगह डबल सिलाई हमें लगानी है। कि इस तरीके से करके हम नेफे के लिए चिड़िया मोड़ेंगे, दोनों तरफ नाड़ा डालने के लिए। और देखिए दोनों ही तरफ के आसन में हमने इस तरह से चिड़िया बनाकर तैयार कर लिया। अब नेफा मोड़ेंगे हम। और देखिए इस तरीके से हमने नेफे को तैयार कर दिया है। ये देखिए पॉकेट और नेफा हमारा इस तरह से। सलवार की मोरी हमें इसमें बनानी है, तो कपड़ा थोड़ा इसमें कम रह गया था, हमने इसमें जोड़ लगाकर तैयार कर लिया। और इस तरह से हमें सलवार की फॉर्म रखनी है, और फोल्ड करना है कपड़े को। देखिए इस तरीके से, इस तरह करके। और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई बीचों बीच हम लगा देंगे। इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगाकर एक कच्ची तैयार कर लिया है, ये देखिए। सेंटर का निशान हम इस पर बुकरम पर अपनी लगा देंगे, इस तरीके से दोनों ही। और इस तरीके से हम देखिए निशान ऊपर की तरफ से सीधा निशान रखेंगे। और 36 इंच की हमें सलवार तैयार रखनी है, तो 36 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से हम निशान को करते हुए एक सेंटर का निशान भी हमने इसमें लगा दिया है। ये देखिए ये सेंटर का निशान है। और थोड़ी जो हमारी सलवार ऊपर नीचे रही है, इस कपड़े को हम इस तरीके से करके कटिंग कर देंगे, ताकि नीचे सामान सफाई के साथ रहे। इसी तरह दूसरी तरफ भी मोरी पर हम इस तरह से एक 36 इंच का निशान लगा देंगे। तरीके से हम अपनी सलवार को इसके ऊपर सेंटर के निशान के साथ मिलाते हुए, और जो तैयार लंबाई का निशान लगाया है इस तरह हम अपनी बुकरम के ऊपर रखेंगे, और किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो बॉडी को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है, डिजाइन के हमने इसमें तैयार कर दिया। अब हम इसमें 6 इंच की मोरी हमें रखनी है, तो उसका निशान लगाएंगे।
और देखिए इस तरीके से आप बिना बेल्ट के सिंपल सलवार बनाकर तैयार कर सकते हैं। और पॉकेट भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये देखिए हमने पॉकेट भी इसमें लगा दी है। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत आसान तरीके से हमने आपको ये सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।